हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइट एजुकेशन चैनल। आज का वीडियो है वन अधिकार अधिनियम में जब भी हम दावा करते हैं तो अधिनियम के अनुसार कौन कौन से साक्ष्य दावे में लगाने के लिए मान्य होते हैं। इन साक्ष्यों की एक सूची वन अधिकार अधिनियम के नियमों में दी गई है। उस नियम से हम देखेंगे कि कौन कौन से साक्ष्य हमें लगाने होते हैं या कौन कौन से साक्ष्य हमारे मान्य होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नियमों की जो सूची है वो वन अधिकार अधिनियम के लिए जो नियम है, नियम 13 में एक सूची दी गई है और वहां पर लिखा हुआ है कि वन अधिकारों को मान्यता देने और निहित करने के लिए साक्ष्य अन्य बातों के साथ निम्नलिखित सम्मिलित होंगे। अब इसमें जो है पहला है गजेटियर जनगणना, सर्वेक्षण और बंदोबस्ती रिपोर्ट, मानचित्र, उपग्रही चित्र, कार्य योजना, प्रबंध योजना, लघु योजना, वन जांच रिपोर्ट, अन्य वन अभिलेख, अधिकारों के अभिलेख, पट्टा या लीज चाहे कोई भी नाम हो, सरकार द्वारा गठित समितियों और आयोगों की रिपोर्टें, सरकारी आदेश, अधिसूचनाएं, परिपत्र, संकल्प जैसे लोक दस्तावेज, सरकारी अभिलेख। ये एक सूची दे रखी है। ये ज्यादातर जो यहाँ पर लिस्ट में दिया हुआ है ये सारी चीजें आपको वन विभाग से मिल सकती हैं। वन विभाग की जो कार्य योजना है उनसे आप पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से साक्ष्य हमको जो है लगाने हैं। इसमें जैसे है बंदोबस्ती रिपोर्ट, ये बहुत इंपोर्टेंट है। मानचित्र से भी आप पता लगा सकते हैं। कोई बहुत पुराना नक्शा अगर आप उठा के देखेंगे तो उस नक्शे में अगर आपको आपके जहां पर अभी आप रह रहे हैं वहां पर अगर आबादी दिखाई दे रही है तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि आप वहां पर पहले से रह रहे हैं। इसी प्रकार जो प्रबंध योजना या कार्य योजनाएं हैं सरकार की, वन विभाग की, उनमें भी जो है जो अतिक्रमण होता है या पहले से जो वसाहतें होती हैं जंगल के बीच में, उनका जिक्र जरूर होता है कार्य योजनाओं के बीच में, तो उनको भी आप अध्ययन कर सकते हैं। वन जांच रिपोर्टों को कर सकते हैं। अध्ययन करने के बाद अगर आपको आपसे रिलेटेड कुछ मिलता है तो उसको आप विभाग से मांग सकते हैं, आरटीआई के जरिए मांग सकते हैं या डायरेक्टली मांग सकते हैं। उसे मांग कर आप अपने दावे में लगा सकते हैं। अगला जो है हमारा मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट, गृह कर रसीदें, मूल निवास प्रमाण पत्र जैसे सरकारी प्राधिकृत दस्तावेज। तो ये भी जो है आपकी अगर आपके पास ये चीजें पुरानी हैं, अगर किसी के पास पुराना मतदाता पहचान पत्र है, पुराना राशन कार्ड है या कोई ऐसा पुराना प्रमाण पत्र है, किसी के पास स्कूल की टीसी है, किसी के पास पुराना मूल निवास है, क्योंकि स्कूल की टीसी में भी जो है एड्रेस लिखा हुआ होता है, गार्जियन का एड्रेस लिखा होता है, ग्राहक का रसीदें, ये सब भी आपके प्रमाण के लिए मान्य होंगे। अगला जो हमारा है प्रमाण है गृह, झोपड़ी और भूमि में किए गए स्थायी सुधारों जैसे वास्तविक कार्य जिसके अंतर्गत समतल करना, बंध, चेक बांध बनाना और इसी प्रकार के कार्य हैं। अगला है अर्धन्यायिक, न्यायिक अभिलेख जिसके अंतर्गत न्यायालय आदेश और निर्णय भी हैं। कई बार क्या होता है कि वन विभाग या अन्य विभाग आपको आपकी भूमि में अतिक्रमणकारी मानते हुए आपको उठाने के नोटिस देता है और वो नोटिस के बाद एक अर्धन्यायिक या न्यायिक कोर्ट लगती है और वहां से कुछ आदेश होता है। तो कभी कभी आदेश नहीं भी होता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आदेश हुआ है तो आदेश की कॉपी लगा सकते हैं। अगर आदेश नहीं हुआ है तो आप जो नोटिस है उस नोटिस को भी एक साक्ष्य के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। अगला है उन रूढ़ियों और परंपराओं का अनुसंधान, अध्ययन, दस्तावेजीकरण जो किन्हीं वनाधिकारों के उपभोग को स्पष्ट करते हैं जिनमें भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण जैसी ख्याति प्राप्त संस्थाओं द्वारा रूढ़िजन्य विधि का बल है। अर्थात अगर कोई रिसर्च रिपोर्ट है या किसी ने कोई किताब लिखी है, किसी ने कहीं किसी क्षेत्र विशेष के बारे में अध्ययन किया है, वहां के पुराने इतिहास को लिखा है और वो प्रामाणिक है, किसी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रमाणित है या किसी संस्था द्वारा प्रमाणिक है, तो उसे भी आप अपने दावे में एज ए साक्ष्य के तौर पर लगा सकते हैं, बशर्ते कि उस दस्तावेज में, उस अध्ययन में, उस रिसर्च रिपोर्ट में आपके समुदाय के बारे में या आपके उस भूमि के बारे में
जिक्र होना चाहिए। तत्कालीन रजवाड़ों और प्रांतों या ऐसे अन्य मध्यवर्ती से प्राप्त कोई अभिलेख जिनके अंतर्गत मानचित्र अधिकारों का अभिलेख, विशेषाधिकार, रियायतें, समर्थन भी है। तो ये अधिनियम की भाषा है। तो पुराने कोई रजवाड़ों के समय से कोई ऐसा प्रचलित कोई अधिकार चला आ रहा हो जो आपके समुदाय को वहां पर प्राप्त हो, तो वो भी आप जो है साक्ष्य के रूप में लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बाद का लगाएं, पहले का कोई ऐसा कोई अभिलेख हो जिसमें आपकी समुदाय को या उस क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को कोई अधिकार पुराने टाइम से, रजवाड़ों के टाइम से प्राप्त हो, तो उसे भी हम साक्ष्य के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अगला है कुएं, कब्रिस्तान, पवित्र स्थल जैसे पुरातनता को स्थापित करने वाली परंपरागत संरचनाएं। कोई बहुत पुराना कुआं हो जिससे एक समुदाय विशेष या कुछ क्षेत्र के लोग पानी पीते हो, कोई पुराना कब्रिस्तान हो, कोई पवित्र स्थल, मंदिर या मस्जिद या कोई ऐसी चीजें हो जो कि बहुत पुराना हो, जिसको मतलब चेक किया जा सकता है, जिसमें कोई लिखित कोई ऐसा लगा हो, वर्ष लगा हो, ऐसी चीज को भी हम साक्ष्य के रूप में लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ पर इतना पुराना पवित्र मंदिर है और इस मंदिर में हमारे 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पुराने पूर्वज भी पूजा किया करते थे। तो उससे पता चलता है कि आप जो है वहां पर निवासरत हैं। तो ऐसे स्थलों के बारे में आपको साक्ष्य क्या करना है, इनको फोटो खींच लेनी है। फोटो खींच के अपने दावे के साथ फोटो लगा देनी है और फोटो में लिख देना है कि ये इतने पीढ़ी पुराना मंदिर है, और उसकी जांच जो है विभाग अपने हिसाब से अपने आप करेगा। पूर्व भूमि अभिलेखों में उल्लेखित या पुराने समय में गांव के वैध निवासी के रूप में मान्यता प्राप्त बेटियों के पुरखों का पता लगाने वाली वंशावली। पुराने समय से अगर आपके पूर्वज कहीं किसी स्थान पर रह रहे हैं और वो वनों पर आश्रित हैं, तो एक वंशावली आप बना सकते हैं। अपने दादा का नाम लिखेंगे, उसके आगे पिताजी का नाम लिखेंगे, उसके आगे अपना नाम लिखेंगे, और दादा के अभिलेख आप लगाएंगे कि वो कौन सी भूमि पर अपने समय पर रह रहे थे, कहाँ वो आश्रित थे, उससे रिलेटेड अगर आप प्रूफ लगाते हैं तो एक वंशावली बन जाती है, जिससे आप 3 पीढ़ी का आप जो है प्रूफ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको 75 साल करना है। अधिनियम में ये नहीं कहा गया है 75 साल, अधिनियम में केवल 3 पीढ़ी की बात की गई है। और 3 पीढ़ी में कहने के बाद उदाहरण के लिए एक पीढ़ी को 25 वर्ष माना गया है, तो 3 पीढ़ी आवश्यक है। लेखबद्ध किए गए दावेदार से भिन्न बुजुर्गों का कथन। कोई भी दावेदार व्यक्ति, जो भी दावेदार है, उससे भिन्न किसी अन्य बुजुर्ग का कथन अगर लेखबद्ध किया गया, लिखित कथन है, तो वो भी यहाँ पर साक्ष्य माना जाता है। अगर एक समुदाय विशेष कर रहा है तो वो अपने समुदाय से बाहर का कोई व्यक्ति इसके लिए जो है लिखित में अगर साक्ष्य मुहैया कराता है, लिखित में देता है कि हाँ इस समुदाय के 3 पीढ़ी पुराने जो है लोग वनाश्रित रहे हैं, तो वो भी एक साक्ष्य माना जाएगा। वन अधिकार अधिनियम में ये व्यवस्था दी गई है। तो साथियों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने वन अधिकार अधिनियम में दावा करते समय कौन कौन से साक्ष्य लगाए जा सकते हैं, इसके बारे में जो अधिनियम में व्यवस्था दी गई है उसके अनुसार मैंने आपको बताया। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।